अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये वसेब इन्फो टीवी है। आज जिक्र करते हैं मुग़ल शहनशाहों की याशियों का। सामीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सामीन, सदियों पहले इस खित्ते पर मुग़ल बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी। ख़ानदान मुग़लिया के बानी बाबर को मार धाड़ का शौक़ था। वो जंग करता रहा। हुमायूं को सितारे पसंद थे, इसी चक्कर में जान गंवा दी। अकबर को मुस्तहिकम और पुरअमन सल्तनत कल्चर का शौक़ था, वो उसी में मसरूफ़ रहे। निहायत दानिशमंद था। उसने खुद पढ़ाई में वक्त ज़ाय करने की बजाय रुपया देकर दानिश्वर मुलाजिम रख लिए। और जहांगीर को नूरजहां पसंद थी। अमूर सल्तनत उसके हवाले करके खुद लोगों की फरियादें सुनता रहा। शाहजहां को मुमताज़ महल से मोहब्बत हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि वो बेचारी शादी के माज 19 बरस बाद 14वीं ज़िचकी के दौरान 38 बरस की उम्र में जान से तो गई, मगर साथ साथ अपनी औलाद छोड़ गई। कि इसके बाद मुग़ल सल्तनत मुसलसल खाना जंगी का ही शिकार रहा। आगाज़ औरंगज़ेब आलमगीर ने किया और अपने भाइयों और बाप की सरकूबी करने के बाद 50 बरस आवाम की शोरशें रफ़ा करता रहा। सामीन, उसकी औलाद शहजादों और शहजादियों पर मुश्तमिल थी। उन्होंने शहजादों के अंदाज ही में मुल्क को चलाया। हमारी नज़र उनमें से सबसे अहम उसका पड़पोता शहनशाह गाजी अबुल फत मुइज़ुद्दीन मोहम्मद जानदार शाह साहिब करां पादशाह जहां था। उसने माज 1 बरस हुकूमत की, मगर तारीख पर ऐसे नकूश छोड़े जो आज भी हमारे हुक्मरानों के लिए मशा ले रहा है। समीन, जहानदार शाह अपने भाई मिर्ज़ा अजीमुल शान को कत्ल कर देने के बाद सन 1712 में लाहौर में तख्त पर बैठा। हमारी राय में एक मुफक्किर बादशाह था। उसने सोचा होगा कि इतनी कत्लो गारत का क्या फ़ायदा। वैसे भी रिवाज चला आ रहा है कि मुग़ल बादशाह बहुत जल्द कत्ल कर दिए जाते हैं, तो बेहतर है कि बच्ची कुच्ची ज़िंदगी ऐशो इशरत से बसर की जाए। उसने चौथी शादी के लिए मियाँ तानसीन की नस्ल से अपना ताल्लुक़ बताने वाली लाल कुंवार नामी रकासा से की और इम्ताज महल के खिताब से उसकी इज्जत बढ़ाई। कलामत बिरादरी के लोगों को उमराह की क्लास में शामिल कर दिया। उनको खूब ज़मीनें जागीरें दी। यानी आज की ज़बान में आप कह सकते हैं कि उसने अपने रिश्तेदारों को यकीनी जीत वाले हलकों में कौमी असम्बली के टिकट बांटे और राज दरबार में हर तरफ वही दिखाई देने लगे। समीन, मुग़ल बादशाहों की तारीख में नूरजहां के बाद ये दूसरी मलका थी जिसे इतना अरूज मिला। उसके कनवाई को इतना प्रोटोकॉल मिलता था कि उसे बादशाह का झंडा और नकारा इस्तेमाल करने की इजाज़त हासिल थी। लाल कुंवार हर खुशी गमी में जानदार शाह का साथ देती थी। एक रिवायत के मुताबिक एक मरतबा बादशाह अपने मलका एक पार्टी से वापस महल में आ रहे थे कि उनके दोनों परामे अरगवानी ने खूब गलबा पाया। मलका लाल कुंवर अपनी गाड़ी से उतरी और खट खट करती सीधी शाही ख्वाबगाह में छप्पड़ कट पर जाकर ढेर हो गई। सुबह उठी तो उन्होंने गुल मचाया कि बादशाह सलामत को कौन उठा कर ले गया। हर तरफ ढंढोरा पीटने लगा। इल्म हुआ कि बादशाह सलामत तो रात ही से शाही रथ में टुल पड़े हुए हैं। मलका लाल कुंवर ने शहनशाह हिंदुस्तान का मुंह हाथ धुलवा कर वापस तख्त पर बैठाया। समीन, मलका लाल कुंवर की इस मोहब्बत ने शहनशाह जहांदार को अपना असीर कर लिया था और वो मलका लाल कुंवर की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेकरार रहते थे। रकासा, मगनिया, साकी सब कुछ तो थी मलका आलिया, तो शहनशाह हिंद उनकी जुल्फ गरह गिर का असीर क्यों ना होता।
बादशाह सलामत ने एक दिन मलका आलिया को उदास पाया तो दिल गिरफ्ता हुए। पूछा, क्या हुआ? मलका लाल कुमार बोली, इतनी जिंदगी गुजरी है मगर आज तक किसी इंसान को डूबते नहीं देखा। हिंदुस्तान के इस अजीम मुगल शहनशाह को अपनी नाअहली पर शदीद गुस्सा आया कि अब तक मलका हिंद की इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी न कर सके। उसके हुक्म पर एक किश्ती में ऐसे दर्जनों अफराद को बिठाया जो तैरना नहीं जानते थे। बीच मंधार में मलाहों ने किश्ती डबो दी और खुद तैर कर दरिया के किनारे पर आ गए। मलका और बादशाह किनारे बैठे खूब दिलचस्पी से आवाम के डूबने का मंजर देख रहे थे। समीन माज 1 साल बाद जहांदाद शाह को दरबारी एस्टेब्लिशमेंट के एक कबीले के ज़रिए तख्त से उतार दिया गया और कैद कर दिया गया। मलका लाल कुंवर राजी खुशी जहांदार शाह के पास कैद खाने में चली गई और उस वक्त तक उनके साथ रहीं जब तक उनका गला घूंटकर न मार डाला गया। तो समीन, कहने का मकसद ये है कि मुग़ल बादशाह मलका खुश रहे तो बहुत है। मुमताज़ महल के 14 शहज़ादे शहज़ादियाँ ऐसे ही हुकूमत करते रहें। आवाम का क्या है? मुग़ल बादशाहों की खुशी के लिए उनको कुर्बानी तो देनी पड़ती है। कभी गुजरांवाला में शाही सवारी के नीचे आकर मर गए और सवारी रवां दवां रही। कभी मुल्तान के जलसे में तकरीर सुनते हुए मर गए और तकरीर जारी रही। कभी कराची में शाही काफिले के प्रोटोकॉल की वजह से सड़क पर खड़ी एम्बुलेंस में पड़े पड़े फौत हो गए, तो कभी कोटा में रक्शे में ही बच्चे को जन्म दिया। तो क्या फ़र्क पड़ता है? समीन, हमारे मुग़ल बादशाहों का इकबाल सलामत रहे, उनका शुगल जारी रहे, उनका कारवां रवां दवां रहे। अवाम का क्या? शहनशाहों के लिए तो जान भी हाजिर है, यूं ही मरते रहेंगे। समीन, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।